गुरुजी प्रणाम। तो आज हम जो है दुर्वासा आश्रम में आए हैं और कुछ हमारा प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए ताकि शंका समाधान हो सके। तो प्रश्न हमारा गुरुदेव ये है कि भगवान श्री राम आदि जो 4 हुए थे राजा दशरथ के पुत्र, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाई किन किन नक्षत्रों में जन्म लिए हैं और उन नक्षत्रों के क्या क्या महत्व है, उन नक्षत्रों का क्या क्या महत्व है। वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों का नामकरण किस आधार पर किया, उन नामों का क्या महत्व है। दूसरा प्रश्न। तीसरा है, हवन कुंड से जो पायस उत्पन्न हुई तो लोगों का मत है कि पायस के आधे भाग से राम जी का जन्म हुआ, तो इसका क्या मतलब कि राम जी आधे विष्णु हैं। ये तीसरा हुआ। शास्त्रों में कहा गया है कि सगे भाइयों का विवाह आदि उपनयन संस्कार एक साथ नहीं किए जाते हैं, तो श्री राम आदि भाइयों का विवाह इत्यादि सब एक साथ ही हुआ। तो इन चारों प्रश्नों का यह बहुत ही दिव्य प्रश्न है और विचारणीय प्रश्न है। मैं बताना चाहता हूँ, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि सर्वप्रथम महाराज दशरथ जी ने अश्वमेध यज्ञ किया जी, और अश्वमेध यज्ञ के द्वारा जो प्राक्तन पूर्व जन्म के जो कुछ पाप रहे, पापों की नष्ट करने के लिए उन्होंने अश्वमेध किया। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि निर्णुदम पाप मात्मना जिघ्रत तस्म नराधिप। महाराज दशरथ जी उसके धुआं को, जो हवन से धुआं निकलता है, उस धुआं को सूंघते हैं। क्योंकि धूम्र में जो गंध, उसकी गंध है, जो भी आहुति दी गई है, तो उस जब सूंघ रहे हैं उसको, धूम्र को, हवन के धूम्र को जब ग्रहण करते हैं तो उसमें भावना कर रहे हैं कि निर्णुदम पाप मात्मना, जो अपने पापों में हमारे पापों को नष्ट कर रहे हैं, हमारे सारे पाप नष्ट हो रहे हैं इसके द्वारा। इतना समझ लेना चाहिए कि होम के धूम्र का इतना बड़ा महत्व है। और उसके बाद उन्होंने पुत्रेष्टि किया सिंगी ऋषि के द्वारा। ऋषि सिंह कहा गया वाल्मीकि रामायण में, ऋषि सिंह, तो उनके द्वारा उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। जब पुत्रेष्टि यज्ञ हुई तो उस समय जो है, जो प्रजापति के द्वारा उत्पन्न प्राजापत्यम, वो पुरुष उत्पन्न हुए, जो प्रजापति ने भेजा, ब्रह्मा जी ने भेजा। तो ब्रह्मा जी के भेजे जो प्राजापत्य कहा गया कि प्राजापत्यम नरम विद्धि मामिहाश्चागतम नृप, कि प्राजापत्यम नरम विद्य मामिहाभ्यागतम नृप। उन्होंने महाराज दशरथ जी से कहा, पायस पात लेकर के, और पायस से पूर्ण पात लेकर के महाराज दशरथ जी के सामने प्रजापति के द्वारा उत्पन्न जो पुरुष उत्पन्न हुए और अपना परिचय दिया। और महाराज दशरथ जी से कहा कि राजन नरचयता देवा नद्य प्राप्तमिदम त्वया, जो आपने इन देवताओं का पूजन किया है, महान यज्ञ किया है, आज उसी का फल है जो मैं ये लेकर के प्रकट हुआ हूँ। ये पायस देव निर्मित है, देवताओं ने इसका निर्माण किया है आपको पुत्र प्राप्ति के लिए। ये कैसा पायस है? तो प्राजापत्य पुरुष ने कहा कि ये जो पायस है, ये प्रजाकरम गृहाणत्वम धन्य आरोग्य वर्धनम। कहा ये प्रजा को करने वाला, प्रजा प्राप्ति में जो व्यवधान है, चाहे पुरुष के अंदर कोई व्यवधान हो, चाहे स्त्री के अंदर कोई व्यवधान हो, उस सारे व्यवधानों को समाप्त करने वाला ये जो है, ये पायस है। प्रजाकर है, प्रजा को पैदा करने वाला, और प्रजा की उत्पत्ति में जो अड़चने हैं, विरोध उनको समाप्त करने वाला है। और धन्यम, ये धन्य बना देने वाला है। ये पायस ऐसी चीज़ है
कि व्यक्ति धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। आरोग्य वर्धनम, और आरोग्यता को देने वाला, किसी प्रकार कोई आरोग्य नहीं, इतना दिव्य पायस है, देवताओं द्वारा निर्मित है। ये आपके यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न होकर के देवताओं ने इसका निर्माण किया, आपको प्रदान किया है। इस प्रकार से वो जो पायस पात्र था वो सोने का था, स्वर्णमय पात्र था। लिखा है हिरणमयीम पात्रीम, सोने का पात्र था जो लेकर के प्रजापति के जो पुरुष थे उन्होंने आकर के महाराज दशरथ जी को प्रदान किया। अब महाराज दशरथ जी ने जो पायस को प्राप्त किया और प्रजापति पुरुष तो अदृश्य हो गए उपदेश करके, और महाराज जी ने क्या किया कि अपनी जो सबसे ज्येष्ठ रानी थी कौशल्या, वाल्मीकि के अनुसार, तो उन्होंने कौशल्या जी को जो है आधा दिया। कौशल्यायै नरपति पायसार्धम ददौ तदा, उन्होंने पायस का आधा भाग कौशल्या जी को दिया क्योंकि बड़ी रानी थी। फिर अर्धादर्धम तदौ चापी सुमित्रायै नराधिपा, और वाल्मीकि के अनुसार सुमित्रा जो है मध्य रानी है, पटरानी मध्य रानी सुमित्रा हो गई। सुमित्रा को अर्धादर्धम माने 1/4 आधा दिया कौशल्या जी को, 1/4 भाग, चौथाई भाग सुमित्रा को प्रदान किया। उसके बाद कहते हैं कैकेयी चावशिष्टार्धम ददौ पुत्रार्थ कारणात्, फिर कैकेयी को उसका भी आधा कर लिया, जो 1/4 का आधा 1/8 भाग, तो कैकेयी तीसरी रानी मानी गई वाल्मीकि के अनुसार। सबसे बड़ी ज्येष्ठ रानी जो है कौशल्या जी हैं, और मध्यम है सुमित्रा, और सबसे छोटी कैकेयी। तो कैकेयी को 1/8 भाग मिला, 1/8 भाग बच गया। तो महाराज दशरथ जी ने विचार किया अगर कैकेयी को 1/4 दे देंगे तो सुमित्रा और कैकेयी का बराबर हो जाएगा। कैकेयी छोटी रानी, इसलिए कैकेयी का 2 भाग करके 1/8 ही भाग कैकेयी को प्रदान किया। जो 1/8 भाग बच गया उसको फिर लिखा है कि अनुचिंत्य सुमित्रायै पुनरेव महामती, जो महामती माने महान, महतिमती यस्या महामती, जिसके परमात्मा में मति हो, धर्म में मति हो, धर्मी महान है, धर्म में जिसकी मति हो। यहाँ तो ऐसे महाराज दशरथ जिनके धर्म में मति है, उन्होंने क्या विचार करके फिर 1/8 भाग था सुमित्रा जी को प्रदान कर दिया। इस प्रकार उन्होंने ये पायस का जो है विभाग किया। उसके बाद रानियां महाराज दशरथ जी के द्वारा तीनों रानियां गर्भवती हुई। ये नहीं पायस पा करके तुरंत, ये जो है ये तो पायस जो है ये सब प्रजा करने वाला था, लेकिन ये नहीं तो पति पत्नी का जो विधान होता है वो हुआ। उसके बाद समय आने पर और सब रानियां गर्भवती हुई, और उस समय जब पुनर्वसु नक्षत्र आया, जानते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, तो नवमी तिथि थी, चैत्र शुक्ल पक्ष था। उस तिथि में मध्याह्न दिन में, और जब मंगलमय समय था, पुनर्वसु नक्षत्र था। उस पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। तो इसमें विचार करना चाहिए, पुनर्वसु नक्षत्र, वसु एक तो वसु माने होता है धन, वसु माने क्या होता है धन। तो जो कुछ आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो गई थी, तो क्योंकि बड़े बड़े सब दैत्य राक्षस में प्रकट हो गए थे महाराज दशरथ जी के समय, और इसलिए आर्थिक स्थिति कुछ उतना नहीं थी। तो राम जी ने जन्म लिया पुनर्वसु नक्षत्र में लिया, कि पुनः जो है एक प्रकार का आर्थिक विकास करना। पुनर्वसु का अर्थ है कि आर्थिक विकास करना। तो आर्थिक विकास वाले नक्षत्र में, और कुछ लोग ऐसा भी कहीं कहीं अर्थ किया जाता है कि बस मने निवासे, बस बसाना, तो पुनर्वासे तीत पुनर्वसु, जो दूसरों उजड़ों को बसा दे, जो उजड़ गए थे उनको ही बसा दे, पुनः बसा दे। जैसे क्या जो मारीच आदि जो स्वभाव आदि राक्षस थे, बहुत जगह जो है अपना आक्रमण करके सब ऋषि मुनि भगा दिए थे और बहुत अत्याचार कर रहे थे। रावण के अनुयायी मारीच आदि देखिए सब क्या क्या कर रहे थे, तो ये सब अत्याचार कर रहे थे। तो जो उजड़ गए थे उनको भी बसा दे, वो पुनर्वसु नक्षत्र का अभिप्राय है कि पुनर्वास है कि पुनर्वसु। दूसरा कि वसु माने धन माना जाए, तो पुनः माने पुनः धन, पुनः पूर्ण स्थिति पहुंचा दिया, खूब एकदम धनी बना दिया देश को, आर्थिक स्थिति बहुत दिव्य हो जाए, ऐसा एक पुनर्वसु नक्षत्र होता है। इसलिए राम जी ने
पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म इसलिए किया कि हम आर्थिक विकास कर सकें। जी और क्योंकि आर्थिक विकास किया राम जी ने, जी कैसे किया कि और उनके यहाँ और बढ़िया सुंदर ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी एकदम दृढ़ हो गई। जी अब कोई पैदा हुआ उसको सोचना नहीं कि हमको क्या करना है। अरे ब्राह्मण का पुत्र हुआ, अपना पूजा पाठ कराना उसकी भाई आनुवांशिक है, वंश से सब सीख गया, अपना पूजा पाठ करा रहा, अपना कमा रहा। जी क्षत्रिय अपना योद्धा है, वो परंपरागत अपना योद्धा बन गए, वहाँ सिपाही बन गए, उनको धन मिल रहा है। वैसे अपना ये जो है व्यापार आदि मिल गए, गो सेवा व्यापार आदि। चौथे वर्ण भी अपना कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई नाई का काम कर रहा है, कोई कपड़ा छाटने का, वो परंपरा बनी हुई है, उसमें किसी प्रकार कोई व्यवधान नहीं। उनको कुछ सोचना नहीं किसी को कि हमको क्या जीविका। आजकल जो व्यवधान पैदा कर दिया गया है, सारी जीविकाओं को नष्ट कर दिया गया शासन के द्वारा कि अब कहीं पता ही नहीं हम लड़का हमारा क्या करेगा, पैदा होगा और फिर वो काम वो कर नहीं पाएगा। जो आनुवंशिक कोई करता, अगर वेद पढ़ता आ रहा, वो कैसा वेद पढ़ेगा, शुद्ध वेद पढ़ेगा, शुद्ध कर्मकांड कराएगा। अब चौथे वर्ण को कर्मकांड में वो कर्मकांड क्या कराएगा। ये ऐसे सारी व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्था भी नष्ट हो रही है, हमारे देश की सारी व्यवस्थाएं नष्ट हो रही हैं जो आजकल की परंपराएं चल रही है। तो इसलिए वहाँ राम जी के समय में आर्थिक व्यवस्था इसलिए बढ़ी थी, सब अपना काम कर रहे थे। अब सब अपना काम छोड़ दिए, सब दूसरे काम लिए दौड़ रहे हैं, कोनो काम नहीं हो पा रहा। जातिगत कितना द्वेष फैल रहा है इस समय, उसमें कोई जातिगत द्वेष था, कुछ नहीं था। वर्णाश्रम निज निज धर्म और निरत वेद पथलोग चलई सदा पावई सुख नहीं भय रोग न शोक, ये बता रहा था। और आगे जो भरत जी दूसरे दिन पुनर्वसु के बाद पुष्य नक्षत्र आता है, पुष्य में भरत जी का जन्म हुआ। क्यों, पुष्य का अर्थ होता है पोषण, पुष्णार्थ, पुष्य जो पोषण करता है वही पुष्य। तो भरत जी जो है पुष्य नक्षत्र में हुए, इनको पोषण करना था क्योंकि इसको धर्म की जो है धर्म का पोषण करना था। इसे आजकल क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी बातों में भाई बंधुओं में आपस में विरोध हो जाता है, बैर हो जाता है। तो उसी में ये सब जो है पोषण कैसे समाज को, अपने परिवार को हो पाए, अलग अलग सब हो गए। लेकिन भरत जी ने करके दिखाया, भरत जी ने ये करके दिखाया कि कर्तव्य ही प्रधान अपना होता है, कर्तव्य और धर्म। भरत जी ने दो से समाज का पोषण किया। कर्तव्य क्या है, हमारा जो कर्तव्य है वो हम करेंगे। नहीं, भरत जी को तो राज मिल रहा, दशरथ जी ने दे दिया कि हमारा तुम्हारा राज्य है, तुम इसके अधिकारी हो। लेकिन प्रधान मांगा ही था, लेकिन भरत जी ने कहा नहीं। कहा भरत जी ने ये कहा कि भाई हमारी तो जो है अगर देखा जाए तो मैं तो एक बछड़ा हूँ, एक छोटे से बछड़े को अगर बड़ी बैलगाड़ी में नाद दिया जाए तो बछड़े के साथ न्याय है कि अन्याय है। लोगों ने कहा भाई अन्याय है, कि वही अन्याय हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। तो ऐसे उन्होंने कहा नहीं, कर्तव्य का पालन। महाराज जी कर्तव्य और धर्म विरुद्ध है, भाई धर्म विरुद्ध भी तो है कि बड़े भाई के रहते बड़ा भाई योग्य हो, श्रेष्ठ हो, आयु वृद्ध हो, गुणों में महान हो, उसके लिए छोटा भाई किस राजा बन जाएगा। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से धर्म की राज शासन राजतंत्र था, लेकिन राजतंत्र में कितना खुशहाल देश था। लेकिन आजकल क्या है, और आज प्रजातंत्र में क्या हो रहा है, सब उनके बेटे है। और इस प्रकार से सब शराब बेच करके, पैसा दे करके, धमका करके वोट सब ले रहे। तो क्या इस जनतंत्र में क्या हुआ, इससे अच्छा राजतंत्र ही था। और लोग राम राज की कल्पना करते हैं कि राम राज आ जाए, भरत राज आ जाए। तो भरत वहाँ राजतंत्र था, पहले राजतंत्र तो कैसे हो जाएगा। तो मैं बता रहा था इस प्रकार से ये धर्म उस समय था। तो भरत जी का ये हुआ पोषण करना, समाज को पोषण करना। और जो तीसरे दिन क्या हुआ, श्लेषा नक्षत्र था, जिसमें जो है ये दोनों जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई। कौन, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, दोनों जुड़वा हुई। क्योंकि श्लेष नक्षत्र, इसलिए ना संश्लेष होता है कि आपस में जोड़ने का काम करना, यही जो है श्लेष होता है। श्लेष नक्षत्र होता है संश्लेष, मैंने जोड़ना, आश्लेषा। तो ये श्लेष जो है आपस में इस नक्षत्र में दोनों हुए। और इनका ये उद्देश्य था कि हम, इनका भी उद्देश्य था सारे समाज को जोड़कर चलना चाहिए। जब जो है तो
जब रासु यज्ञ करने जा रहे थे राम जी, तो लक्ष्मण जी ने रोका, कहा नहीं, रासु यज्ञ में क्या होगा, सबसे आपको कर लेना पड़ेगा, हर राजाओं से, और सब राजा लोग आपको मान ही रहे हैं। जब मान रहे हैं तो उनको अब जब कर मांगोगे जबरदस्ती, मतलब उनसे अपना, तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। आपको सब लोग मान रहे हैं, इसलिए आप ये आंसू यज्ञ मत कीजिए। राजाओं को, मतलब और राजाओं को कष्ट मत दो कि जो मान रहा है उसको दोबारा मत मनवाइए आप। तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। तो ये भी शत्रुघ्न जी का, लक्ष्मण जी का विषय कि सब पूरा देश एक मिलकर के रहे, जुड़े, तभी हमारी शक्ति बढ़ेगी, सबको आनंद मिलेगा। इस प्रकार से 4 नक्षत्र अलग अलग हुए इसमें। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कहा गया कि आधे भाग से राम जी हुए, और 1/4 भाग से लक्ष्मण जी हुए, और 1/8 से भरत, 1/8 से शत्रुघ्न, दोनों 1/8 भाग से हुए। भले लक्ष्मण शत्रुघ्न भाई भाई थे, लेकिन 1/8 इसलिए देखा जाए तो इसलिए राम जी का लक्ष्मण जी का ज़्यादा संबंध रहा, कभी अलगाव नहीं हुआ। एक वृत्त बना लीजिए भी, और वृत्त में अगर देखा जाए तो भाई 1/4 जो है तो राम जी से ज़्यादा मिल रहे थे लक्ष्मण, और जितना और शत्रुघ्न और भरत को मिला करके उतना योग राम जी से हो रहा था। इसलिए जो है ये व्यवहारिक भी है और शास्त्र सम्मत भी है, लेकिन और ग्रंथों में कुछ भिन्न बताया गया है, लेकिन ये एकदम शास्त्र सम्मत है। इसलिए ये जो है हुए। अब ये बात आगे आती है कि लोग कहते हैं कि भाई 11वें दिन के बाद नामकरण होता है। मुझे लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण में, अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। तो जब 11 दिन बीत गए, 12वां दिन आया तो नामकरण संस्कार किया गया उनका। कैसे हुआ, तो ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकेयी सुतम सौमित्रिम लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नम परमिति, इस प्रकार से नामकरण किया गया। तो राम जी का नामकरण किया गया, जो है बड़े ज्येष्ठ पुत्र का, महाराज दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र का नामकरण हुआ राम। राम क्यों किया गया उसके विषय में बताया गया है कि स्त्रियः कमलवासिन्या रमणोऽयं ततो हरि, जो कमल में निवास करने वाली जो लक्ष्मी जी हैं उनके रमण हरि हैं। हरि के हम के रमण हैं, आनंद देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया राम, कि लोक रमणात् रामा, जो लक्ष्मी मतलब भाव्या लक्ष्मी को रमण करने से उनका नाम राम है। इसलिए इनका नाम, भगवान विष्णु ही राम रूप में अवतरित हुए, उनका नाम रखा गया राम। और दूसरा भी कई वित्पत्तियाँ की गई हैं कि श्रिया रमणा, इसलिए श्रिया लक्ष्मी के रमण है, इसलिए उनको राम रखा गया। दूसरा कहा गया कि रमनते योगिनो अस्मिनिति रामा, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, अथवा सर्वम रमते अस्मिनिति रामा, जिसमें सारे लोग जिसमें रमण करते हो। हर लोग राम जी को चाहते हैं, राम जी आनंद है, आनंद सबको चाहिए, तो सब लोग राम जी में रमण करते हैं, इसलिए जो है इनका नाम राम पड़ा। उसके बाद जो नाम जो रखा गया भरत का नाम रखा गया, जो कैकेयी के पुत्र थे, उनका नाम भरत इसलिए रखा गया कि विभर्ति, जो सबका भरण पोषण करे, वही भरत। जो भ्री धातु है भरण करने वाले से विभर्ति भरता, जो सबका भरण पोषण करे। कहा गया मानस में, कहा गया विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। इस प्रकार का नाम भरत रखा गया है, भरण पोषण करने वाले, चाहे धर्म के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, कर्तव्य के द्वारा, और धन के द्वारा भी भरण पोषण करने वाले। यहाँ वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि राम जी जब वनवास से वापस आए अयोध्या पुनः, तो जब भरत जी ने उनको राज वापस किया है, तो 14 वर्ष के लिए उन्होंने राज को स्वीकार किया था। 14 वर्ष पूरा हो गया, श्री राम जी जब वापस आए तो भरत जी ने उनको जब राज वापस किया तो ये कहा कि जिस समय आपने अयोध्या का परित्याग किया था, गए थे, उस समय जो संपत्ति थी, आज इस समय उसके 10 गुना संपत्ति, मैंने न्याय से धर्म से कमाया है, ये 10 गुना संपत्ति स्वीकार करो। इतना भरत जी के समय में इतना वृद्धि हुई, इसलिए इनका नाम रखा गया, भरत नाम रखा गया, क्योंकि वशिष्ठ जी जानते थे इनके अंदर क्या गुण आगे होने वाला है, ये सबके भरण पोषण करने में समर्थ है, इसलिए इनका नाम भरत रखा गया। ये सबको आनंद बांटने में समर्थ है, इसलिए इनका नाम राम रखा गया, क्योंकि भविष्य ज्ञाता थे वशिष्ठ जी। और
जो कहा गया है लक्ष्मण को, तो वो लक्ष्य धातु एक लक्ष्य तेजने, तेजने माने जो बहुत तेज हो, उसके अंदर बड़ा तेज में प्रकाश हो, उसको कहते लक्ष्यते प्रकाशते लक्ष्मणा, जो एकदम प्रकाशित हो, एकदम उनका चेहरे पे एकदम प्रकाश तेज लगा रहता था, लोग देख करके डर जाते थे। शत्रु लोग, मित्र लोग तो प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन शत्रु लोग डर जाते थे। ऐसा लक्ष्मण जी के मुख पर तेज था, और इस प्रकार से उनका लक्ष्मण जी का नाम रखा गया। और जो चौथे भाई थे शत्रुघ्न, उनका भी है कि मतलब शत्रुम हंतुम समर्था, जो शत्रुओं की हनन करने में समर्थ थे। भाई तत्काल तो शत्रु को मारना शुरू नहीं कर दिए, बड़े हुए तभी मारे, लेकिन शक्ति उनके अंदर थी मूल रूप में, जो शत्रुओं को हनन करने में समर्थ थे। शत्रुम हर्तुम समर्था शत्रुघ्ना, इसलिए इनका नाम शत्रु रखा गया। इस प्रकार से जैसा, क्योंकि पहले जो विद्वान ऋषि मुनि होते थे वो ऐसा नाम रखते थे कि जैसा उनके अंदर गुण आगे होने वाला, जो बीज देख लेते थे उनको बीज दिखाई, क्या बीज इनके अंदर क्या आगे करेंगे, ऐसा नामकरण किया जाता था। और चारों भाइयों ने वैसा ही काम किया जो उनके अंदर जो जैसा नाम रखा गया। अब दूसरी बात यह है कि वो मैं बताना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि जो अंतिम में प्रश्न किया था कि जो है आधे भाग से राम जी पैदा हुए, तो क्या राम जी आधे विष्णु हैं, ऐसा प्रश्न किया गया। तो ये बात नहीं, आधा मतलब यहाँ ये कहा गया है कि आधे का मतलब हुआ कि अस्त्र शस्त्र रहित, आधा मतलब इस बाकी भगवान तो पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो पूर्ण ही रहते। लेकिन आधा कहने भाव हुआ कि संग चक्र आदि को छोड़ करके भगवान प्रकट हुए, तो उसका नाम हो गया आधा कह दिया गया। आधा कहने इतना है क्योंकि संघ के अवतार जो भरत जी हैं, लक्ष्मण जी शेषशाही हैं, और ये जो चक्र के अवतार शत्रु को माना गया। शत्रु जो है चक्र मान लो, उसी में गदा भी अंतर्भूत कर लीजिए, चक्र गदा दोनों मान लीजिए। और लक्ष्मण जी जो है वो शेषशाही हैं, सैया उनकी आसन है, भरत जी शंख हैं। इस प्रकार से वो अलग अलग सब आ गए, इसलिए कह दिया आधा विष्णु, न कि वो आधे आधे विष्णु कभी नहीं होते। इस प्रकार इनका विभाग किया गया है। और दूसरी बात, एक जो और बात आई है कि इसे चारों भाइयों का उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, जो वाल्मीकि विवाह सब एक साथ हुआ है। तो ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में सही बताया गया है कि सगे भाइयों का जो है संस्कार ये सब एक साथ नहीं होता है, चाहे उपनयन हो विवाह हो, संस्कार निषिद्ध किया गया। लेकिन यहाँ पर एक साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसमें थोड़ा बारीकी को समझना चाहिए। बारीकी ये है कि मतलब वो एक ही माता एक ही पिता हो, उसके दो संतानों के आपस में जो है संस्कार नहीं होते हैं। और उसमें क्या, तो ये सब अलग, पिता भले एक लेकिन माताएं अलग अलग हैं। और जुड़वा संतान के लिए भी निषेध नहीं है। अगर जुड़वा संतान है तो उनका एक साथ संस्कार होगा, साथ में कोई दोष नहीं होगा। जुड़वा संतान में कोई दोष नहीं होता है। जो लक्ष्मण और ये शत्रुघ्न जो थे, दोनों भाई भाई सगे मतलब जुड़वा संतानें थी, इसलिए लक्ष्मण शत्रुघ्न में जो जुड़वा संतान होने के नाते इनका एक साथ हो, जुड़वा में निषेध नहीं है। और दूसरी बात जो है, जुड़वा में निषेध नहीं है। और दूसरा हुआ कि अगर एक ही माता पिता हो, माताएं भिन्न पिता भिन्न है, मतलब पिता एक लेकिन माताएं भिन्न है, तो इस प्रकार से इसमें शास्त्र दृष्टि से कोई दोष नहीं। दोष कब आएगा, जब एक पिता हो एक ही माता हो और क्रम से अगर पुत्र उसके उत्पन्न हुए हैं तो एक साथ संस्कार नहीं किए। अगर जुड़वा संतान है तो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं सास की, इसलिए इनका सबका संस्कार एक साथ हुआ। इस प्रकार से, और बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम सतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।